हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी भी है। तो टॉपिक जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस आज हमारा रहेगा इस वीडियो में, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और एकदम डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, बात है एक्टिव और पैसिव वॉइस की। अब ये एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है? देखो, एक्टिव वॉइस आपके टेंसेस ही होते हैं और कुछ नहीं होते, बल्कि जो टेंसेस हैं वो आपके एक्टिव वॉइस हैं। ठीक है, टेंसेस में क्या होता है? एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होती है आपकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारा खेल इसका होता है। जो आपकी वर्ब है या जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन्हीं का सारा खेल होता है। तो एक्टिव कब कहेंगे? जब सब्जेक्ट और वर्ब ये सीधे सीधे तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ हैं, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, तो ये एक्टिव होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए, यानी कि पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाए, इसके साथ आपकी वर्ब जो है वो कनेक्ट हो जाए, और फिर आ जाए आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं पैसिव वॉइस। सिंपल मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया बता दिया कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव का मतलब जब सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला। जो भी पर्सन कोई काम कर रहा है, अगर उस पर्सन से हमारी वर्ब डायरेक्टली कनेक्ट है तो उसको हम एक्टिव कह देते हैं। और अगर उस पर्सन से रिलेट करने के बजाय हमारे ऑब्जेक्ट से वर्ब कनेक्ट कर जाए तो इसको कह देते हैं पैसिव वॉइस। इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम एक एक्टिव लाइन को एक पैसिव लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा केस होता है, अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आए, कोई सेंटेंस, कोई टेंस दिया हुआ है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और साथ में फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपको किसी एक्टिव टेंस को पैसिव में चेंज करना है या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एक्टिव में चाहे कोई भी लगी हो, फर्क नहीं पड़ता, पैसिव में थर्ड ही आएगी। क्लियर? एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ स्टोरी। ही रीड्स अ स्टोरी, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। क्लियर? ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। तो ये क्या है? आपकी वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो काम चल रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। पढ़ने का काम चल रहा है, तो यहाँ ये रीड जो है ये आपकी वर्ब है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। एस लगा हुआ है ना, एस या एस फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अब पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, कहानी पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा। तो जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर? तो वो पढ़ रहा है एक स्टोरी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको इस लाइन को देखकर क्या स्ट्रक्चर नजर आया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो भूल जाओ, आपको देखनी है हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है और वर्ब कौन सी लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall। ये जो है आपकी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल की है, तो ये होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कुछ ना कुछ नजर आए, वो चेक करना है आपको कि इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। सारा खेल इनका है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई वर्ड तो यहाँ है नहीं, यहाँ सिर्फ लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, उसको चेंज करना है आपको इस तरीके से, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में चेंज करने के लिए करना क्या है? मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट और वर्ब को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसको ले आओ आगे, अ स्टोरी।
उसके बाद इज एम आर, अ स्टोरी के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, बताओ। इज आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टोरी है, सिंगल के लिए इज लगता है। लगा दी इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज करके। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, किसकी, इसी फर्स्ट फॉर्म की। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। स्पेलिंग तो वही होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। रीड, रेड, रेड। क्लियर, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग तीनों की सेम है। फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड को रेड और थर्ड को भी रेड। रीड, रेड, रेड। क्लियर, तो अ स्टोरी इज रेड, ये थर्ड फॉर्म है, इसको रेड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म के बाद वर्ड लगाना है बाय, और ये जो आपका सब्जेक्ट था इसको पीछे ले जाना है, ठीक है। तो ही जो है उसका क्या बन जाएगा, हिम। देखो स्टार्टिंग में ही लगता है, पीछे ही नहीं लगा करता। ही का ऑब्जेक्ट वाला केस लगाओ। ही का ऑब्जेक्ट वाला केस क्या होता है, हिम होता है। क्लियर, ऐसे ही शी का ऑब्जेक्ट वाला केस क्या होता है, हर होता है। स्टार्टिंग में लगाना है तो शी लगता है, पीछे लगाना है तो हर लगता है, ठीक है। तो अ स्टोरी इज रेड बाय हिम, ये हो गया आपका पैसिव में चेंज। ये आपकी थी एक्टिव फॉर्म और ये क्या है आपकी पैसिव फॉर्म। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और इसी तरीके से कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं अगर केस कैसा है, फर्स्ट फॉर्म वाला केस है। क्लियर, देखो फॉर एग्जाम्पल दे write a poem, they write a poem। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो सब मिलकर एक पोएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कंपोज कर रहे हैं या लिख रहे हैं, कुछ भी समझ लो। तो पूरी टीम है मिलके बना रही है। तो दे राइट अ पोएम। अब यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या लिखा जा रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन लिख रहा है वो कौन है, आपका सब्जेक्ट। काम लिखने का हो रहा है तो ये तो वर्ब हो गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये जो है काम कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और क्या चीज लिखी जा रही है, वो ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को रिलेट करने के बजाय पैसिव में किसको रिलेट करना है, ऑब्जेक्ट और वर्ब को। तो ऑब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में ले आओ, अ पोएम। क्लियर, अब ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म तो हट जाएगी, ये आ जाएगा। अब इज एम आर में से अ पोएम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर, उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म किसकी, इसी की, ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है आपको, बाय। उसके बाद दे को पीछे लेके आना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। अगर देम को आगे लेके जाओगे तो वापस दे हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में दे और लाइन के पीछे क्या हो जाएगा, देम। यहाँ पर सब्जेक्ट वाला केस लगता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला। हर प्रोनाउन का एक सब्जेक्ट वाला केस भी होता है और ऑब्जेक्ट वाले केसेस भी होते हैं, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट फॉर्म को कैसे चेंज करना है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कि अगर आपको इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हो तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट रूल है आपके पास, अगर आपको एक्टिव में इज एम आर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ दिखाई दे तो उसे पैसिव में आप कैसे चेंज करोगे। हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती, जो इस साइड लगी होंगी उन्हीं में से इस साइड लगानी है, यानी कि इज एम आर में से ही आप कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी नहीं, पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। फिर ये आईएनजी कहाँ जाएगा, आईएनजी हम बी के साथ लगा देंगे, ठीक है। बी के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। क्लियर, बी लगाया और इसके साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। क्योंकि देखो आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। अब फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी पैसिव टेंस में, फिर आईएनजी कहाँ जाएगा, आईएनजी हम बी के साथ लगाएंगे। बी भी एक तरह की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इज एम आर तो इधर था इधर भी रहेगा, आईएनजी बी के साथ शिफ्ट हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। एक एग्जांपल से समझते हैं, आई
एम वॉचिंग अ मूवी, कि मैं एक मूवी देख रही हूं या मैं एक मूवी देख रहा हूं। अब यहां पर ये देखो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, किस में से लगी हुई है, इज एम आर, ठीक है, इनकी पेयरिंग होती है, 3 की तिगड़ी है, तो इन तिगड़ी में से एक लगी हुई है एम, ठीक है, तो ये इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। फिर ये वॉच आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला रूल लगा हुआ है ना इस लाइन में। ये तो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, ठीक है, तो मूवी देखी जा रही है, देखने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। ये हो रहा है काम, क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, तो ये आपकी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। और क्या चीज देखी जा रही है, वो है आपका ऑब्जेक्ट। मूवी देखी जा रही है तो मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इज एम आर में से, तो ये वाला रूल लगा हुआ है, इसको आप ऐसे चेंज करोगे, पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओगे, तो अ मूवी, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किस में से लगेगी, इज एम आर में से ही लगेगी, ठीक है, तो अ मूवी, अब अ मूवी के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, उसके बाद बीइंग लगाना है, यानी कि बी के साथ चला जाएगा आईएनजी। उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्या काम हो रहा है, देखने का, वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाय। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, आई जो है पीछे जाकर क्या हो जाएगा, मी। क्लियर, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, सॉरी पैसिव वॉइस। आई होप दिस इज क्लियर कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अगर आपको रूल देखना है ध्यान से कि कौन सा रूल लगा हुआ है एक्टिव में, ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव वाला रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, अगर आपके पास वॉज वर हो, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हो और सेम वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, फिर आप क्या करोगे, फिर हम वही हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं करते। अगर वॉज वर में से लगी हुई है तो इधर भी वॉज वर में से ही लगेगी। आईएनजी किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ, ठीक है, आईएनजी किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ, और फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। सो सिंपल, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की बजाय क्या आ चुकी है, वॉज या वर, ठीक है। सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम वॉचिंग अ मूवी, इसको कर देते हैं आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो यहां पर ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, ये आपकी वॉज वर में से क्या लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये वाला रूल लगा हुआ है, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, अ मूवी। उसके बाद अ मूवी के साथ वॉज और वर में से क्या लगाओगे, वॉज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है, बी के साथ आईएनजी, और फिर थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, एंड आफ्टर दैट बाय लगा के ये आई पीछे जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सो सिंपल, सो इजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिव वाले को हमने किस में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, कि अगर आपके पास सेकेंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म को याद हो तो हमने किस में चेंज किया था, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म हो तो ये लगा देना है, अगर सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगा देना है, वॉज या वर, वॉज या वर, और साथ पे थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म थी तो इज एम आर से रिप्लेस कर देंगे, साथ में थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वॉज वर से रिप्लेस कर देंगे, साथ में थर्ड फॉर्म। जैसे शी रोट अ लेटर। अब यहां पर रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। राइट जो है, राइट जो है ये एक वर्ब है, लिखने का काम हो रहा है तो लिखना क्या होता है, वर्ब। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हटाकर क्या लगाना है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। जो चीज लिखी जा रही है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। काम हो रहा है लिखने का, जो चीज लिखी जा रही है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। लेटर लिखी जा रही है तो लेटर ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ले आए।
उसके बाद सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। अ लेटर, वॉज या वर में से क्या आएगा, वॉज आएगा। सिंगल चीज हो तो वॉज, एक से ज्यादा चीजें हो तो वर, ठीक है। उसके बाद क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। रॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। राइट, रॉट, रिटन। फर्स्ट ये होती है, सेकंड ये होती है और थर्ड ये होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाय, और ये शी पीछे जाकर क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। आगे लगाना हो तो शी, पीछे लगाना हो तो हर, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस में चेंज। तो ये आपका एक्टिव वॉइस था, ये क्या बन गया आपका पैसिव वॉइस। सो सिंपल। आपको करना क्या है, बस रूल ही तो याद रखना है, ठीक है। और रूल याद रखना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। थर्ड फॉर्म लगेगी वो तो पता ही है, फर्स्ट है तो इज एम आर लगा दो, सेकंड है तो वॉज वर लगा दो, बस, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फिर तो रूल और भी ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास हैज़ या हैव, इनमें से हेल्पिंग वर्ब है और इनके साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज़, हैव, हैड, इन तीनों के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इनके साथ कोई और वर्ब आती ही नहीं है। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो कभी चेंज करते ही नहीं है। हैज़, हैव इधर है तो इधर भी क्या रहेगी, हैज़ या हैव ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म पैसिव में लगती ही लगती है। जब भी आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। तो बीच में हम एक्स्ट्रा लगाएंगे बी की थर्ड फॉर्म बीन। भी एक्टिव पैसिव में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, ये तो एक्टिव का रूल है। अगर आपको इसको पैसिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब तो जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगी, साथ में आ जाएगी बी की थर्ड फॉर्म बीन। मैं यहाँ लगाने को तो बी भी लगा सकती थी चेंज करने के लिए, लेकिन हैज़, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बीन लगाया जो कि एक थर्ड फॉर्म है। फिर पैसिव के लिए जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, he has taken his lunch, he has taken his lunch। तो हैज़, हैव, हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, किसमें से लगी हुई है, हैज़ और हैव की पेयरिंग होती है, इसमें से हैव्स लगी हुई है, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो हैज़, हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब और साथ में थर्ड फॉर्म। और ही हैज़ टेकन मतलब उसने खा लिया है या उसने ले लिया है। क्या खा लिया है, अपना लंच, यानी कि अपना खाना खा लिया है। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। खाया है तो कुछ ना कुछ तो खाया होगा ना, तो जो चीज़ खाई है वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं अपना सब्जेक्ट। तो हिज लंच, अब हिज लंच के साथ हैज़, हैव में से क्या आएगा, हैज़ आएगा। एक चीज़ हो तो हैज़ लगाते हैं, ठीक है, तो हैज़ आ जाएगा। एक से ज़्यादा होती तो हैव लगा देते हैं, ठीक है। हिज लंच हैज़, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बीन। ये वाला रूल तो हमें दिया ही हुआ है ना, इस रूल को ऐसे चेंज करना है। हैज़, हैव में से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है। फिर हम बीन लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इस साइड भी थर्ड फॉर्म ही थी, उस साइड भी थर्ड फॉर्म ही है, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही थी, तो यही फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, टेकन। उसके बाद बाय वर्ड लगाकर जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। अगर यहाँ पर हैज़ की बजाय हैड होता, ठीक है, यहाँ पर हैज़, हैव की बजाय क्या होता, हैड होता। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती, ठीक है, हैड के साथ क्या लगी होती, थर्ड फॉर्म। तो इधर भी यही हो जाता कि हैड लगाते, फिर बीन लगाते बी की थर्ड फॉर्म, फिर लगा देते वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हैड होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, हैड आ जाता, बाकी सब सेम। क्लियर, ठीक है। हैज़, हैव, हैड जब भी ये दिया हो तो आपको बीन एक्स्ट्रा लगाना होता है अपने पैसिव वॉइस में, ठीक है। जब भी ऊपर हैज़, हैव, हैड में से कुछ दिया हुआ है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, तो हैज़, हैव, हैड के बाद बीन एक्स्ट्रा लगाना होता है, बाकी सेम ही होता है, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं विल शैल पर। नेक्स्ट रूल है आपके पास कि अगर आपको विल शैल के साथ दी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपको क्या दिया हो, विल शैल, और इसके साथ लगी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कैसे चेंज करेंगे,
विल शैल इधर है तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहती है, हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। जो हेल्पिंग वर्ब का पेयर आपने एक्टिव में यूज किया है उसी पेयर में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी जाएगी, ठीक है। तो विल शैल इधर, विल शैल इधर, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। लेकिन विल शैल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती। विल शैल मॉडल्स हैं और आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फिर अब क्या करें, यहाँ एक फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं अपनी तरफ से। बी क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म, अभी बताया था ना, बी जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन, बी वॉज बीन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो हमने विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि हमेशा, तो मैंने बीच में क्या लगा दिया, बी एक्स्ट्रा लगा दिया, क्योंकि थर्ड फॉर्म को तो हमें लगानी पड़ेगी अगर पैसिव में चेंज करना है। थर्ड फॉर्म के बिना आप पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वी शैल प्ले क्रिकेट। काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो ये आपकी वर्ब है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। क्या खेलोगे, क्रिकेट, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, जो चीज खेली जाएगी वो क्या है, ऑब्जेक्ट। विल शैल में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, साथ में लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस रूल को हमें ऐसे चेंज करना होता है। तो आपको पहले तो ऑब्जेक्ट का क्या बना लो, सब्जेक्ट, क्रिकेट। उसके बाद ये करने के बाद ये वाला रूल, विल शैल में से क्रिकेट के साथ क्या आएगा, विल आएगा। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। क्लियर। अगर आई या वी यहाँ पर होता फिर हम यहाँ शैल लगाते। अगर आई या वी में से, देखो यहाँ पर वी था ना तो शैल लगा हुआ है, आई और वी के साथ ही आता है शैल, बाकी सबके साथ विल आता है, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ भी क्या आएगा, विल। लग गई इनमें से हेल्पिंग वर्ब। फिर लगाना है बी, फिर लगानी है थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। उसके बाद बाय वर्ड लगाओ, ठीक है। बाय वर्ड लगाने के बाद जो ये आपका सब्जेक्ट है वी, ये पीछे आ जाएगा। वी का अगर आप ऑब्जेक्ट में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस, सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में दिया हो विल शैल, एक्टिव वॉइस में विल शैल है, उसके बाद हैव लगा हुआ है और उसके बाद लगी हुई है थर्ड फॉर्म, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे। देखो हेल्पिंग वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं होती, तो यहां तक एज इट इज रहेगा, विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला केस अभी अभी किया आपने। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो आपको क्या करना होता है, बीन लगाना होता है बीच में एक्स्ट्रा। तो हैव के साथ आप बीच में एक्स्ट्रा क्या लगा दो, बीन लगा दो। क्लियर। हैव के बाद एक्स्ट्रा क्या आ जाएगी, बी की थर्ड फॉर्म बीन, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो थर्ड फॉर्म वर्ब की है, तो एक्स्ट्रा पैसिव में हम क्या लगाएं, बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी हमने। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही will have taken his lunch. He will have taken मतलब उसने खा लिया होगा। क्या खा लिया होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट है, his lunch। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ ले आओ, स्टार्टिंग में, हिज लंच। अब देखो विल शैल में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, फिर हैव लगा हुआ है और फिर क्या लगी हुई है, थर्ड फॉर्म टेकन। तो ये वाला रूल है ना, विल शैल में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, फिर हैव लगी हुई है, फिर थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो इसको चेंज करना है इस तरीके से। तो पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, अब क्या आएगा, विल शैल में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है। फिर क्या आएगा, हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। इधर भी तो थर्ड फॉर्म ही थी, तो ये वाली जो लगी हुई है ये थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वापस, थर्ड फॉर्म टेकन, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और जो ये आपका सब्जेक्ट था ये पीछे जाकर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सो सिंपल, सो इजी। तो ये थे आपके सारे रूल्स कि कैसे आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। एक दो बार करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।
प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।